Today I am going to explain a new topic of interest on drawing only during a period of 6 months. तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड. When drawing of equal amount are made only during a period of 6 months. यानी कि हम यहाँ पे हम केवल 6 मंथ ही लेके चलेंगे, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून. यानी कि हमने क्या किया, जून से लेकर जैन से लेकर जून तक का जो टाइम पीरियड है हमने वो लिया. अब हमें केवल 6 मंथ का टाइम पीरियड लेना है. जुलाई से दिसंबर तक का ले सकते हैं, ठीक है, जैन से जून तक का भी ले सकते हैं. यानी कि हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कितने का होगा, 6 मंथ का होगा. तो अभी देखिए हम इस केस से रिलेटेड हमारे पास जो फर्स्ट केस है, जैसे हमने लास्ट कुछ क्लासेस की थी तो उनमें भी हमने 3 केस किए थे, इन द बिगनिंग ऑफ, एट द एंड ऑफ एंड इन द मिडल ऑफ. तो जो हमारा फर्स्ट केस है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर एक मंथ की बिगनिंग में हमने जो बिल्कुल फर्स्ट केस किया था, जो हमारा सबसे फर्स्ट केस था इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, उसमें क्या था, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि पूरे 12 मंथ हम लेके चलेंगे उसमें, जो हमने फर्स्ट केस किया था. लेकिन अब क्या है, अब हम 6 मंथ लेके चलेंगे, जैसे जैन से लेकर जून तक. यानी कि हमारी जो ड्राइंग होगी वो हमने कब निकाली होगी, जैन को निकाली होगी, और हमारी क्लोजिंग कब होगी, जून के लास्ट डे. तो यानी कि हम यहाँ पे 6 मंथ का जो पीरियड है वो लेके चलेंगे. तो हमारा जो रूल्स है, मेथड है, वही सेम हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जो हमने अभी तक फॉलो किया है. तो हमारा रूल क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2. यानी कि जो टाइम बचेगा पहले ड्राइंग निकालने के बाद, तो हमारा केस क्या है, फर्स्ट केस इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर मंथ के बिगिनिंग में हमें ड्राइंग निकालनी. जैसे जैन फर्स्ट को निकाल ली, फेब फर्स्ट को निकाल ली, मार्च फर्स्ट, अप्रैल, मई, जून. तो हमारा केस क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. हम हर मंथ इन द बिगिनिंग, उसकी स्टार्टिंग में, उसकी फर्स्ट डे उसकी जो है वो निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि हमने पहली ड्राइंग कब निकाली होगी, हमने निकाली होगी फर्स्ट जैन को. कब निकाली होगी, फर्स्ट जैन को. जब हमने फर्स्ट जैन को पहले ड्राइंग निकाली, सो इट मीन्स फर्स्ट जैन के बाद हमारा टाइम पीरियड कितने का है, हमारा टाइम पीरियड है 6 मंथ का. हम टाइम पीरियड कितने का लेके चल रहे हैं, 12 मंथ का नहीं लेके चल रहे, कितने का लेके चल रहे हैं, 6 मंथ का ओनली. तो जैन के बाद कितने मंथ बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लास्ट डे ऑफ जून, यानी कि कंप्लीट जून का मंथ आ जाएगा. तो टाइम बचेगा 6 मंथ. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग कब निकालनी होगी, जून फर्स्ट जून को निकालनी होगी. तो फर्स्ट जून के बाद कितने मंथ बचेंगे, ओनली 1 मंथ, क्योंकि हमारा अब टाइम पीरियड कितना है, हम कितने का लेके चल रहे हैं, ओनली 6 मंथ का. तो हमने लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, फर्स्ट जून को. तो टाइम कितना बचा, 1 मंथ. टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये कितना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है, ये टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है, डिवाइड बाय में 2. तो 7 बाय में 2, 7 बाय में 2, 2 × 2, तो ये मिल जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. ये बन गए 3.5 मंथ. ये बन गए 3.5 मंथ्स. अब हम निकालेंगे एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि हमने क्या किया, जो ड्राइंग निकाली हर मंथ के एंड में निकाली, द लास्ट डे ऑफ द मंथ. मंथ का जो लास्ट डे था उस दिन हमने क्या निकाली, जो ड्राइंग थी वो विथड्रॉ कर ली. तो सेम वही रूल, वही मेथड हम फॉलो करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. अब इस केस में क्योंकि क्या है, एट द एंड है, यानी कि मंथ के अंत में, तो मंथ के अंत में है, तो इसका मतलब हमारी जो पहली ड्राइंग निकलेगी वो कब निकलेगी, जैन लास्ट डे ऑफ जैन, यानी कि जैन कंप्लीट होने के बाद जो उसका लास्ट डे बचेगा उस दिन हम अपनी ड्राइंग निकाल लेंगे.
तो जैन के बाद कितने मंथ बचे 1 2 3 4 5, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ बचे 5 मंथ प्लस हमने लास्ट ड्राइंग कब निकालनी होगी, हमने लास्ट ड्राइंग निकालनी होगी लास्ट डे ऑफ द जून, यानी कि जून के अंत में जो लास्ट डे था उस दिन हमने क्या निकाली लास्ट ड्राइंग निकाली। तो जून के लास्ट डे ड्राइंग निकालने के बाद टाइम कितना बचेगा 0 मंथ, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना है, हम कितना लेके चल रहे हैं 6 मंथ का लेके चल रहे हैं। तो कितने मंथ बचेंगे जून के बाद, क्योंकि जून में क्या है हमारी क्लोजिंग है, ठीक है ना। तो जून के बाद कितने मंथ बचेंगे 0 मंथ, 5 + 0। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5 मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ, डिवाइड बाय में। तो ये हमारा रूल था, मेथड था जो कि हम कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस मेथड, ठीक है। तो हमारे पास 5 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा 4, 0.25 जा 10। तो ये बन गए 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स बन गए। ऐसे ही इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, यानी कि मंथ के मिडल में हम अपने ड्राइंग को निकाल रहे हैं। तो इट मींस हमारी जो पहली ड्राइंग निकली होगी वो कब निकली होगी 15 जैन को निकली होगी। तो 15 जैन को निकली है, इट मींस हाफ मंथ तो जैन का बच गया, और 1 2 3 4 5 मंथ ये बच गए। तो 5 + हाफ 5.5, तो ये बन जाएंगे 5.5, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बच गया 5.5 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमारी लास्ट ड्राइंग कब निकली होगी, लास्ट ड्राइंग निकली होगी जून 15 को, 15 जैन को। तो 15 जैन को, क्योंकि इन द मिडल ऑफ है, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हम हर मंथ के मिडल में निकाल रहे हैं, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। तो जून 15 के निकालने के बाद हमारे पास कितने मंथ बचेंगे 0.5, यानी कि हाफ मंथ बचेगा। हाफ मंथ को हम लिख सकते हैं 0.5 डिवाइड बाय में 2। तो 5.5 + 5 ये हाफ है, और ये 5.5 है, तो इसका मतलब ये टोटल बन गए 6 डिवाइड बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये बन गए 3 मंथ्स। कुछ बात समझ में आई, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। क्या था, when drawing of equal amount are made only during a period of 6 month, हम केवल 6 मंथ्स लेके चलेंगे, 6 मंथ, 12 मंथ नहीं, केवल 6 मंथ, कोई भी 6 मंथ लेके चलिए, चाहे जैन से जून तक का ले लीजिए, चाहे जुलाई से दिसंबर तक का ले लीजिए, 6 मंथ हम लेके चलेंगे। तो 6 मंथ में इन द बिगिनिंग हमारी पहली ड्राइंग कब निकली 1 जैन को निकली, उसके बाद हमारे पास कितने मंथ बच गए 6, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस 1 कौन सा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब निकाल ली 1 जून को, तो डिवाइड बाय में 2 हमारा रूल है ये, तो 7 को 2 से डिवाइड किया 3.5 मंथ्स, यानी कि इसमें हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे इस केस में, किस केस में, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ व्हेन ओनली ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि हमको ये दोनों स्टेटमेंट दे रखी होंगी क्वेश्चन में, हमें ये स्टेटमेंट भी दे रखी होगी और हमें साथ में ये भी बोल रखा होगा, ठीक है। ये दोनों बातें हमें क्वेश्चन में मेंशन होगी, तो हम कितने मंथ के लिए लगाएंगे 3.5 मंथ्स के लिए, ठीक है। अगर हमें दिया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो कितने के लिए निकलेगा 2.5 मंथ्स के लिए, क्यों, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे 5 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितने बचे 0, ठीक है। तो 2.5 मंथ, यानी कि हमें अगर ये दोनों स्टेटमेंट दे रखी हैं तो कितने मंथ के लिए लगेगा 2.5 मंथ के लिए। आगे देखिए, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो मिडल है, इसका मतलब हम हर मंथ के मिडल में जैन 15, फेब 15, मार्च 15, अप्रैल 15 से लेकर जून 15 तक हम ड्राइंग को विड्रॉ कर रहे हैं। तो इन द मिडल है, इसलिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना बचा 5.5 मंथ, लास्ट निकालने के बाद 0.5, ये 0.5 है, हाफ है, डिवाइड बाय में 2, तो डिवाइड करके 3 मंथ्स, यानी कि अगर हमें ये दोनों स्टेटमेंट दे रखी हो कि ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो इसका मतलब कितने मंथ के लिए ड्राइंग निकलेगी, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकलेगी 3 मंथ्स के लिए। क्लियर,
तो ये कंप्लीट टॉपिक है, आप इनको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो कि अगर हमें दे रखा है 6 मंथ और इन द बिगिनिंग तो 3.5 मंथ के लिए लगेगा। हमें दे रखा है 6 मंथ और इन द एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो लगेगा 2.5 मंथ के लिए और मिडिल में लगेगा 3 मंथ के लिए। लेकिन इनको लर्न करना इतना इजी नहीं है, हम इनको भूल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इसलिए आपको ये आना भी चाहिए ताकि आप निकाल सके एग्जाम में, ठीक है। अभी आप इनको याद कर लोगे नो डाउट, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तब आप इनको भूल सकते हो, आपके माइंड से स्किप हो सकते हैं। तो उस केस के लिए मैंने आपको इनकी एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने भी रूल किया था ये, तो अब हम इन तीनों रूल से रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, यू फाइंड दैट ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, हमें निकालना क्या है, ए ड्रू ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी कि जो ए है एक पार्टनर वो 6,000 इन द बिगिनिंग निकालता है हर मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 जून 2018। 6 मंथ के लिए जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितने का है, 6 मंथ का है, यानी कि हम 6 महीने यहाँ पे लेके चलेंगे। एंडिंग कब की है, 30 जून 2018, यानी कि 1 जून से 30 जून 2018 का हमारा टाइम पीरियड है। तो कितने होंगे, 6 मंथ होंगे। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8%। तो सबसे पहले देखो हमारा जो फर्स्ट केस है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हमें ये भी दिया है क्वेश्चन में, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हमें ये लाइन भी दे रखी है और हमें साथ में दे दिया फॉर 6 मंथ, साथ में हमें 6 मंथ भी दे दिया। तो हमने अभी किया था कितने मंथ लगने थे, 3.5 मंथ, यानी कि जो हमारा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था उसमें कितने मंथ लगने थे, 3.5 मंथ। कैसे निकाला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2, ठीक है। कैसे निकला था, 6 प्लस 1 डिवाइड बाय में 2, 7 बाय में 2, तो ये बन गए थे 3.5, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको निकाल दिया था। तो अब देखो हम हर महीने कितना अमाउंट निकाल रहे हैं, 6,000 हम हर महीने अमाउंट निकाल रहे हैं। और हमारे टोटल मंथ कितने हैं अब, 6 मंथ, तो कितना अमाउंट बन गया, 36,000 का। पहली चीज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जो हमारी टोटल ड्राइंग बनी जो हमने निकाली वो कितनी बनी, 36,000 की। जब अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा वो निकलेगा 36,000 के। तो 36,000 मल्टीप्लाई कितनी रेट है, 8/100 है, 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई 3.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12, पॉइंट हटाया तो 0 लगा दी, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 12 बन गया 12, तो 12 3 जा 36, ये बन गया 24 और 35 और 35। ये बन गया 840। तो हमारा पहले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 840 रुपीज। क्लियर। जो हमारा पहले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया वो आया 840 रुपीज, यानी कि हमारी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगी इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो हमारा सेकंड केस क्या था, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सेकंड हमारा केस क्या है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि यहाँ पे केवल ये जो लाइन है, it drew 6,000 in the beginning of every month की जगह क्या जाएगा, at the end of each month आ जाएगा। तो वही 36,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 2.5 मंथ्स डिवाइड बाय में 12, 1 0 कट गई तो 120 आ गया, 2 0 से 2 0 गई, 1 से 1 गई, 36, तो 25 मल्टीप्लाई जा 24, ये बन जाएगा 600।
तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 600। अब हमारे पास लास्ट केस है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। स्टेटमेंट कैसे दी होगी, एट यू रुपीज 6000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 जून 2018। ठीक है, कितने मंथ के लिए निकलेगा, 3 मंथ के लिए। टोटल ड्राइंग कितनी 36,000 की, 8% अमाउंट है, मल्टीप्लाई 3 मंथ है, परसेंट है तो 100, मंथ है तो 12 टोटल। ठीक है, तो अब कंप्लीट 3 है ना, तो 3 बाय में 12 रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 30, तो ये बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई 24। तो कितना और बन गया, रुपीज 720। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये तीनों एग्जाम्पल भी कर लिए, हमने इसके रूल किए, तीनों एग्जाम्पल किए, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक्स।